नमस्ते, आप देख रहे हैं साजिश। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। 19 फरवरी की सुबह झटका ईरान को लगा, लेकिन इस झटके का कंपन व्हाइट हाउस महसूस कर रहा है। ईरान में एक शक्तिशाली भूकंप के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या वहां परमाणु बम टेस्ट किया गया है। इसी जलजले के बाद ट्रंप बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। ان ضربه متقابل محکم خواهند خورد. इस मिसाइल के धमाके से नहीं, इस ड्रोन के अटैक से नहीं, किसी बड़े बमबाज के हमले से नहीं, लेकिन ईरान में जमीन ऐसी हिली कि व्हाइट हाउस कंपाने लगा। जंग लड़ने के लिए 24 घंटे तैयार ईरान में ऐसा क्या हुआ जिसने अमेरिका, इजराइल और अरब वर्ल्ड में कोहराम मचा दिया है। खबर भूकंप की है, लेकिन ईरान में क्या वही हो गया जिसका डोनाल्ड ट्रंप को डर था? क्या भूकंप बहाना है? लेकिन वही हो गया जिसके बारे में नेतन्याहू बार बार आगाह कर रहे थे। क्या ईरान ने वो धमाका कर दिया जिसने अमेरिका और इजराइल को हजारों वोल्ट का झटका दे दिया है? डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच, बेंजामिन नेतन्याहू के भड़काने के बीच, जब ईरान के खिलाफ सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने का खतरा मंडरा रहा है, बैटल ग्रुप ईरान के आसपास मंडराने लगे हैं। हर पल तेहरान को दहलाने की तैयारी और पक्की होती जा रही है। तब ईरान में आए भूकंप ने उसके दुश्मनों को बहुत ज्यादा डरा दिया है। ईरान में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। ईरान में सुबह 7:13 पर जलजला आया। भूकंप का केंद्र फार्स प्रांत के मोहर शहर से 35 किलोमीटर दूरी पर था, यानी फारस की खाड़ी के किनारे। यहां आए 5.5 तीव्रता के झटके ईरान के साथ साथ आसपास खाड़ी देशों में महसूस किए गए। लेकिन युद्ध के समय जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बहुत ज्यादा है, यह भूकंप सामान्य बात नहीं मानी जा रही। जब युद्ध की तैयारी 3 से ज्यादा मोर्चों पर चल रही है, तब मिसाइलों के धमाकों और कैरियर से उड़ने वाले जेट की गड़गड़ाहट के बीच इस भूकंप को बहुत बड़ी साजिश माना जा रहा है। क्या ईरान ने परमाणु परीक्षण कर दिया है? क्या यह भूकंप नहीं बल्कि एटम बम का टेस्ट था? इस सवाल ने इजराइल और अमेरिका को परेशान कर दिया है, साथ में बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी कर दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने यह खबर छापी और बताया कि भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर गहराई में था। वहीं जेरूशलम पोस्ट ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चलाई और बताया कि भूकंप का केंद्र 27 किलोमीटर की गहराई में था, यानी ईरान के भूकंप ने इजराइल को हिलाकर रख दिया है। ईरान इस वक्त बहुत ज्यादा आक्रामक है। वो अपनी फायर पावर लगातार दिखा रहा है, लेकिन इस भूकंप को लेकर ऐसी कोई बात नहीं की गई जिसमें एटम बम की बू आने लगे। लेकिन ईरान ने अमेरिका और इजराइल को मिट्टी में मिलाने का दावा किया है। वो अपनी मिसाइल पावर दिखा रहा है, ड्रोन की ताकत दिखा रहा है, और इन दावों के बीच अब जलजलों पर रिसर्च करने वाली अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां आकलन कर रही हैं कि ईरान में आखिर हुआ क्या। مهم نیست سیاست و فتوای مقام معظم رهبری از نظر اعتقادی مهمه. به هیچ وجه به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. هر گونه بخوان راستی آزمایی بکنن ما آمادگی اینو داریم که این راستی آزمایی اتفاق بیفته.
ईरान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। ईरान की 90% जमीन ऐसी है जो भूकंप के खतरे वाली रेंज में है, यानी भूकंप के लिहाज से दुनिया के सबसे संवेदनशील जोन्स में आता है। लेकिन इस वक्त पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना की गतिविधियां बता रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों इस वक्त ईरान को लेकर बहुत आक्रामक हैं। दोनों ही चाहते हैं कि ईरान को सबक सिखाया जाए। मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, लेकिन इसकी आड़ में अमेरिका और इजराइल ने ऐसी डिमांड रखी है जो ईरान को मंजूर नहीं है। ईरान को किन मुद्दों पर घेरा गया है उसे बहुत गौर से समझिए। सबसे पहले यूरेनियम संवर्धन का मुद्दा। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान में यूरेनियम का संवर्धन हो। ईरान ने साफ कर दिया है कि संवर्धन ईरान में जारी रहेगा, यानी परमाणु कार्यक्रम पर ईरान अटल रहेगा। दूसरा बड़ा मुद्दा ईरान की मिसाइल है। इजराइल की डिमांड पर अमेरिका चाहता है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज घटे। ईरान ने कह दिया है कि मिसाइल पावर से समझौते का सवाल ही नहीं उठता। तीसरा बड़ा मुद्दा पश्चिम एशिया की मिलिशिया। अमेरिका चाहता है कि इजराइल के लिए खतरा बने हिजबुल्लाह, हमास और हूती से ईरान रिश्ते तोड़ दे। ईरान ने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई डिमांड नहीं मानी जाएगी और फिलिस्तीन के मुद्दे से कोई समझौता नहीं होगा। कुल मिलाकर ईरान ट्रंप और नेतन्याहू की डिमांड खारिज कर रहा है। इसीलिए ट्रंप और नेतन्याहू किसी भी वक्त बड़ा फैसला लेंगे। पूरी दुनिया इसी बात से घबराई हुई है। ईरान पर एक्शन दबाव से लिया जाएगा या फिर बमबारी से। व्हाइट हाउस में सबसे बड़ी घबराहट ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। ट्रंप जानते हैं कि ईरान की मिसाइल पावर पूरे पश्चिम एशिया को अपनी रेंज में रखती है। ऐसे में अगर वो परमाणु बम बनाने में कामयाब हुआ तो अरब देशों में अमेरिकी अड्डों और इजराइल के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इसकी पूरी गारंटी है। इजराइल भी एक अघोषित परमाणु पावर है। वो इसका दावा नहीं करता, लेकिन कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट है कि इजराइल के पास 100 एटम बम है। लेकिन अब ईरान ने परमाणु बम बनाया तो तेल अवीव और तेहरान की टक्कर पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। हमेशा की तरह अमेरिका पूरी तरह इजराइल के साथ आ गया है। And Iran would be very wise to make a deal with President Trump and with this administration. He's talking to many people, of course, his national security team, first and foremost, and you know who the members of that team are. And this is something, obviously, the president takes seriously. He's always thinking about what's in the best interest of the United States of America, of our military, of the American people, and that's how he makes decisions with respect to military action of any kind. जून 2025 में जब ईरान पर इजराइल ने हमला किया था, तब ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका भी इस मिशन में शामिल है। तब अमेरिका ने ईरान के कई न्यूक्लियर साइट्स पर हवाई हमला किया था। ट्रंप ने इसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया। इस ऑपरेशन के तहत ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतान्ज और इस्फहान पर हवाई हमले किए थे। इस अटैक में अमेरिका ने अपने B-2 स्टेल्थ बमवर्चक विमानों और टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। दावा किया गया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया है। लेकिन आज इसी मुद्दे पर अमेरिका और इजराइल ईरान पर चढ़ाई करने के लिए फिर से तैयार है। ईरान की कुछ सैटेलाइट तस्वीरों में उसके परमाणु अड्डों को दिखाया गया है। इनमें बताया गया है कि कैसे अमेरिका की बमबारी में हुए नुकसान के बाद ईरान ने वहां न सिर्फ मरम्मत करके सब कुछ ठीक कर दिया है, बल्कि कई परमाणु अड्डों को छिपाने का काम भी शुरू हो गया है। इसे ईरान की बड़ी परमाणु किलेबंदी कहा जा रहा है। ईरान अपने बड़े परमाणु ठिकानों को तेजी से कंक्रीट की परतों के नीचे छिपाने में लगा है ताकि उन्हें ज्यादा मजबूत बंकरनुमा कवच मिल जाए। There's many reasons and arguments that one could make for a strike against Iran. The president had a very successful operation as commander-in-chief with Operation Midnight Hammer, as you know, as you just said, totally obliterated Iran's nuclear facilities. The president has always been very clear, though, with respect to Iran or any country around the world, diplomacy is always his first option. ट्रंप के इरादों को देखकर ईरान इस वक्त बहुत आक्रामक है। बातचीत करते करते ईरान ने कई युद्धाभ्यास पूरे कर लिए हैं और कई पाइपलाइन में हैं। अमेरिका का दावा है कि ईरान इसीलिए बात कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि अमेरिका उस पर हमला करे। लेकिन फरवरी में ही मिसाइलें दिखाकर ईरान ने बता दिया था कि उसकी तैयारी पूरी है। उसकी सबसे खतरनाक मिसाइल खुर्रम शहर 4 भी तैयार है और यही उसका पहला और आखिरी इरादा है। खुर्रम शहर 4
कितनी खतरनाक मिसाइल है, इसका अंदाजा डोनाल्ड ट्रंप को भी है और बेंजामिन नेतन्याहू को भी है। ईरान ने सिग्नल दे दिया है कि इस बार उस पर हमला हुआ तो पूरा पश्चिम एशिया जलेगा। इजराइल और अमेरिका के अड्डों को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा।